भगवान सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं। इन्हें चराचर जगत की आत्मा कहा जाता है। वैसे तो सूर्य की उपासना प्रतिदिन करनी चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घदान देकर, उनके द्वादश नाम का जप करके, सूर्य नमस्कार करके आप प्रतिदिन भगवान सूर्य की उपासना कर सकते हैं। सूर्य उपासना के लिए वर्ष भर में कुछ विशेष तिथियां भी आती हैं, कुछ विशेष व्रत भी किए जाते हैं। उन्हीं व्रतों में पौष माह में किया जाने वाला भगवान सूर्य का रविवार व्रत अत्यंत पुण्य को देने वाला कहा गया है। इस वीडियो में आप पौष रविवार व्रत के संबंध में जानेंगे तथा सूर्य की उपासना की विधियां, पूजा की विधि तथा सूर्य की उपासना से, सूर्य के रविवार व्रत से होने वाले लाभ के साथ साथ पौष रविवार व्रत कथा को भी आप जानेंगे। इस वर्ष 2022 में पौष माह कब से प्रारंभ होगा, कितने रविवार पड़ेंगे, किस किस तिथि में पड़ेंगे, यह सब विस्तार से आप इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, और यदि आप हमारी यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। जीवन में शारीरिक विकास, कार्य क्षेत्र में उपलब्धि, व्यवसाय में सफलता, राजकीय मान सम्मान की प्राप्ति के लिए शारीरिक रोग जैसे कुष्ठ रोग, चर्म रोग, नेत्र रोग, हड्डी से संबंधित रोगों के शमन के लिए भौतिक विकास, आत्मिक विकास, चारित्रिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास के लिए, पुत्र पौत्र संतान की प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य की उपासना सर्वोत्तम फल देने वाली कही गई है। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। उन्हें हम प्रतिदिन देख सकते हैं, उनके ताप का अनुभव कर सकते हैं, उनके द्वारा प्रकाशित इस चराचर जगत को देख सकते हैं। हर सनातन हिंदू को प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्यदान अवश्य करना चाहिए। भगवान सूर्य के नामों का स्मरण करते हुए नमस्कार करना चाहिए। पौष के महीने में भगवान सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं। खरमास का काल होता है। इस महीने में ठंड भी पड़ने लगती है। ऐसे समय में पौष रविवार का व्रत हर तरह से लाभ देने वाला कहा गया है। सबसे पहले हम पौष रविवार व्रत विधि के विषय में जानेंगे। फिर हम यह जानेंगे कि इस वर्ष पौष माह कब से कब तक रहेगा, कितने रविवार पड़ेंगे। रविवार के व्रत को 12 महीने, 12 रविवार अथवा 12 वर्ष करके तब उद्यापन करना चाहिए। सूर्य पूजा के लिए लाल चंदन, लाल फूल, लाल कपड़ा, अक्षत, गेहूं, तांबे का कलश, भगवान सूर्य की स्वर्ण अथवा ताम्र की प्रतिमा, आटे का हलवा, बेसन के लड्डू, धूप दीप नैवेद्य, फल पान सुपारी, बिल्वपत्र, लाल पेड़ा आदि इकट्ठा कर लेना चाहिए। शनिवार को सात्विक अन्न खाकर ब्रह्मचर्य पूर्वक रात्रि में शयन करना चाहिए। रविवार की प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया आदि से निवृत्त होकर नदी, जलाशय, बावली, कूप आदि में स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो अपने स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो लाल वस्त्र पहने। यह व्रत स्त्री एवं पुरुष दोनों कर सकते हैं। पूजा स्थान की साफ सफाई करके आसन पर पूर्व मुख बैठकर पौष रविवार व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। तदुपरांत ताम्र कलश में जल लेकर अरुणोदय कालीन भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य निर्माण विधि, अर्घ्य देने की विधि, मंत्र आदि के बारे में हम बाद में बतलाएंगे। रक्षा दीप, गणेश गौरी की स्थापना पूजा करके एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर सप्त धान्य अथवा कोई एक धान्य रखकर उस पर ताम्र कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश में शुद्ध जल भरें, स्वस्तिक बनाएं,
कलश के कंठ में रक्षा सूत्र बांधें। कलश के अंदर अक्षत, सुपाड़ी, एक सिक्का, स्वर्णखंड, दूर्बा, सर्वौषधि, सप्तमृत्तिका, आम्र पल्लव डालकर उसके ऊपर गेहूं से भरे हुए पूर्ण पात्र को स्थापित करना चाहिए। पूर्ण पात्र के ऊपर जलदार नारियल रखकर समस्त तीर्थों, नदियों, विष्णुवादि देवताओं का आवाहन कलश में करके प्रतिष्ठा और पूजा करनी चाहिए। तदुपरांत स्वर्णखंड या ताम्रखंड को नारियल पर लगाकर उसमें भगवान सूर्य का आवाहन करके उनकी षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए, अर्घ्यदान देना चाहिए। आप चाहें तो नारियल में ही सूर्य का आवाहन कर सकते हैं, और यदि आपके पास भगवान सूर्य की प्रतिमा या यंत्र है तो उसमें ही उनकी पूजा कर सकते हैं। और यदि यह भी कार्य संभव न हो तो केवल व्रत रहें, प्रत्यक्ष सूर्य को ही जल अर्घ्यदान देकर नमस्कार करके अपने व्रत को पूर्ण करें। भगवान सूर्य की विशेष पूजा के क्रम में उनके अंगों की पूजा करनी चाहिए। लाल पुष्प से अथवा कुमकुम लगे हुए अक्षत से कलश के ऊपर आवाहित भगवान सूर्य के अंगों की पूजा निम्न मंत्रों से करना चाहिए। प्रत्येक मंत्र पर थोड़ा अक्षत पुष्प कलश पर चढ़ाएं। ओम मित्राय नमः पादौ पूजयामि, ओम रवये नमः जंघे पूजयामि, ओम सूर्याय नमः जानुनी पूजयामि, ओम खगाय नमः ऊरू पूजयामि, ओम पूषणे नमः गुह्यं पूजयामि, ओम हिरण्यगर्भाय नमः कटी पूजयामि, ओम मरीचये नमः नाभिं पूजयामि, ओम आदित्याय नमः जठरं पूजयामि, ओम सवित्रे नमः हृदयं पूजयामि, ओम अर्काय नमः स्तनौ पूजयामि, ओम भास्कराय नमः कंठं पूजयामि, ओम मर्जमणे नमः स्कंधौ पूजयामि, ओम प्रभाकराय नमः हस्तौ पूजयामि, ओम महस्कराय नमः मुखं पूजयामि, ओम ब्रध्नाय नमः नासिकां पूजयामि, ओम जगदेकचक्षुषे नमः नेत्रे पूजयामि, ओम सवित्रे नमः कर्णौ पूजयामि, ओम त्रिगुणात्मधारिणे नमः ललाटं पूजयामि, ओम विरिंच नारायण शंकरात्मने नमः शिरः पूजयामि, ओम तिमिरनाशिने नमः सर्वांगं पूजयामि। इस तरह से भगवान सूर्य के प्रत्येक अंगों का ध्यान करते हुए अक्षत पुष्प से उनके अंगों की पूजा करनी चाहिए। पूजन का समापन होने पर ओम घृणिः सूर्याय नमः इस मंत्र से घी गुड़ के द्वारा भगवान सूर्य नारायण का 108 बार हवन कर सकते हैं। आरती, पुष्पांजलि, प्रदक्षिणा अर्पण करके नमस्कार करना चाहिए। नमः पंकज हस्ताय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, भास्कराय नमो नमः। इस तरह नमस्कार करके एक आचमन जल नीचे गिराकर अनया पूज्या सूर्य नारायणः प्रीयता नमम ऐसा बोलना चाहिए। प्रत्येक रविवार को गेहूं, गुड़, लाल कपड़ा, माणिक्य, लाल फूल, केसर आदि का दान भी कर सकते हैं। इससे भाग्य की वृद्धि होती है तथा कुंडली में यदि सूर्य अस्त हैं या किसी नीच राशि पर हैं या शत्रु क्षेत्रीय हैं तो यह उनके प्रभाव को भी उत्तम बना देता है। सूर्य सहस्रनाम, आदित्य हृदय स्तोत्र आदि का पाठ कर सकते हैं, सहस्रार्चन कर सकते हैं। सायंकाल सूर्यास्त से पहले एक अन्न का मीठा भोजन करना चाहिए। इसे अलोने रविवार का व्रत भी कहा जाता है, तो इस दिन नमक का भक्षण नहीं करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि अर्घ देने का सही समय क्या होता है, अर्घ निर्माण की विधि क्या होती है और अर्घ किस तरह से देना चाहिए, क्या मंत्र बोलना चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घ देने का सबसे उत्तम समय अरुणोदय काल होता है। वैसे तो सुबह अरुणोदय काल में, दोपहर मध्याह्न काल में तथा सायंकाल सूर्यास्त से कुछ क्षण पहले भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करना चाहिए। सबसे पहले लाल चंदन को घिसकर बना लें। ताम्र कलश में शुद्ध जल भरें, उसमें लाल चंदन छोड़ें,
बिना टूटे हुए साबुत चावल जिसे अक्षत कहते हैं, उसको लाल चंदन या कुमकुम में रंग लें। चावल में 1 बूंद मात्र घी मिलाएं, फिर उसमें कुमकुम मिलाकर अक्षत को कुंकुमाक्षत बना लें। थोड़ा सा अक्षत जल में डाल दें। यदि लाल पुष्प प्राप्त हो, जपा पुष्प जिसे गुड़हल का फूल कहते हैं, वह यदि मिल जाए तो अति उत्तम, उसे भी अर्घ के जल में डाल दें। फिर उस जल को पूर्व मुख होकर 3 बार में भगवान सूर्य को अर्पण कर देना चाहिए। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्य दिवाकर। इस मंत्र को बोलते हुए अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। यदि आप यह मंत्र नहीं बोल सकते तो घृणि सूर्याय नमः इस तरह से करके भी भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। अर्घ्य देने के बाद दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान सूर्य का उपस्थान करना चाहिए। भगवान सूर्य के 12 नामों का उच्चारण करते हुए उन्हें नमस्कार करना चाहिए। ओम विवस्वते नमः, ओम अर्जमणे नमः, ओम पूषणे नमः, ओम त्वष्ट्रे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम भगाय नमः, ओम धात्रे नमः, ओम विधात्रे नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम विष्णवे नमः। ये 12 आदित्य के नाम हैं। इनका नित्य स्मरण करने से समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। आइए अब हम यह जानें कि इस वर्ष पौष माह कब से कब तक रहेगा, कितने रविवार पड़ेंगे और कब कब पड़ेंगे। दिनांक 9 दिसंबर 2022 शुक्रवार से पौष मास का प्रारंभ होगा। हेमंत ऋतु रहेगी, सूर्य दक्षिणायन रहेंगे। 11 दिसंबर तृतीया को पहला रविवार पड़ेगा। इस दिन गणेश चतुर्थी का भी व्रत रहेगा। 16 दिसंबर शुक्रवार को रात्रि में 7:14 पर भगवान सूर्य नारायण धनु राशि पर प्रवेश करेंगे तो खरमास का आरंभ हो जाएगा। इस दिन संक्रांति जन्य पुण्य काल भी रहेगा। महीने का दूसरा रविवार 18 दिसंबर दशमी को पड़ेगा। यह 2 रविवार पौष कृष्ण पक्ष में पड़ेंगे। 24 दिसंबर 2022 से पौष शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होगा। महीने का तीसरा रविवार 25 दिसंबर 2022 को द्वितीया तिथि में पड़ेगा तथा चौथा एवं अंतिम रविवार 1 जनवरी 2023 दशमी को पड़ेगा। इस तरह कुल 4 रविवार इस पौष महीने में पड़ेंगे। पौष माह का समापन 6 जनवरी 2023 को हो जाएगा। प्रत्येक रविवार को नए सिरे से कलश स्थापन पूजन करें। सोमवार के दिन स्थापित कलश का विसर्जन करना चाहिए। ब्राह्मण को सारी सामग्री दान कर देनी चाहिए, दक्षिणा दान करनी चाहिए, गोदान करनी चाहिए। माला, फूल, नारियल आदि को और समस्त चढ़ी हुई वस्तुओं को विसर्जित कर देना चाहिए। आइए अब पौष रविवार व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर वह बुढ़िया स्नानादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके उपरांत सूर्य भगवान की पूजा करती थी तथा कथा सुनकर भगवान सूर्य को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। इस तरह से रविवार का व्रत वह कर रही थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता तथा कोई कष्ट नहीं था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती थी। बुढ़िया रोजाना उसी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी और अपने घर को लीपती थी। शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बुढ़िया अपना घर न लीप सके। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा।
बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात को सूर्य भगवान से कहा। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी को जानकर उसके सब दुख को दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें एक ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की जब आंख खुली तो उसने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और उसके बछड़े को देखा तो वह हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा, वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर लेकर गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने से पहले ही वह पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर नहीं ले जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद से वह बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ दिनों में वह बुढ़िया बहुत ही धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बतलाया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया को गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की तरफ ले गए। बुढ़िया ने बहुत प्रार्थना की, बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। गाय देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखकर उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में भूकंप आ जाएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़े को बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। जनता ने भी ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोग के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। निस्संतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। बोलिए सूर्य भगवान की जय। आशा है वीडियो आप सबके लिए उपयोगी होगी। लाइक शेयर के साथ साथ कमेंट में सूर्याय नमः जरूर लिखिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।